दोस्तों कल हमने देखा था कि आज के जनरेशन युवा लोग, बड़े उम्र वाले लोग, बड़े, अनपढ़, भिखारी, पैसा वाला, हर कोई जो खाना खा रहा है वो हमने कल देखा था कि हमने जो हम पेट में डालते हैं इसी तरीके से हमने सब चीज़ को इसमें डाला था। पानी में हमने जैसे हम पेट में खा के पानी पीते हैं इसी तरह के हमने ये पाव लिया, ये पंजाबी था, ये रोटी था, ये वेफर कुरकुरे, ये बिस्कुट था। तो अभी देखो सबका हाल क्या हुआ है। और ये सब चीज़ ली थी हमने, पापड़ है, ये पाव है, रोटी है। तो देखो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये चीज़ देखो खाने में भी अच्छी लगती है, लेकिन यही चीज़ है वो ये है जो पेट में इसका ऐसा हाल होता है, इसलिए हमें कब्ज़ होता है, हर रोग आते हैं, आंतों में ये सब जाम जाते हैं और हमें बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों में धकेल देता है। इसको कैसा लगता है देखो, अभी देखना है तो मालूम पड़ेगा अभी। देखो, इसका हाल क्या हो गया है और बदबू भी खतरनाक आ रही है। ये ब्रेड जैसे ये इडली लोग बोलते हैं ना, बहुत ईज़ी है पचने में, अभी तो वो अलग भी नहीं हुई। पाव है, देखो। फिर ये सब चीज़ हम खा के आटा वाला, कठोल वाला, दाल-चावल वाला, ये सब चीज़ है वो हमारा भोजन नहीं है, पंखियों का है। क्योंकि पंखी है वो इसको सीधा खा सकते हैं। हम सीधा क्या खा सकते हैं? टमाटर, खीरा, पपीता, केला, चीकू, तो ये हमारा भोजन हुआ। पालक है, धनिया है, पुदीना है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ये जो हम खाना खा रहे हैं वो आंतों में चिपकता है, इसलिए हमें शुगर, बीपी, गैस, एसिडिटी, कब्ज़ और ये जैसे-जैसे अंदर पड़ा-पड़ा सड़ता है आंतों में, ऐसे आगे जाके चमड़ी का रोग, कैंसर का रोग, ये सब हमें होता है। तो हमें दाल, चावल है, रोटी है, सब्ज़ी, ये सब जो कुछ हम पका-पका के खाते हैं और उसका क्या हाल होता है वो भी हमने देखा है। तो अभी ये जो बाउल था हमारा, इसमें हमने कल डाला है दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, अचार, पापड़ सब डाला है। तो इसको हम देखेंगे और सब लोगों को हम बोलेंगे कि ये कल शाम को हमने खाया था, पेट में डाला था, अभी तक पेट में होता है ना। हम मनुष्य लोग 24 घंटे में एक बार टॉयलेट मोस्टली जाते हैं, सब बोलते हैं, सुबह टू सुबह। तो ये कल 5 बजे खाया था, अभी कैसा बदबू आ रहा है? सूंघो तो। कैसा मुँह पे दिखाओ अट्रैक्शन? नहीं देख नहीं पा नहीं सूंघ नहीं पा रहे हैं, बहुत बदबू मार रहा है। देखो। इसको तो बहुत गंदी सड़ी हुई बदबू है। बहुत ही बेकार। ये तो उसका पेट में डाला था। उल्टी आने के लिए तैयार है बिल्कुल। पेट में डाला है, पेट में। दो, दो, नहीं अच्छा लग रहा है दिखने में भी। खाने में? खाने में तो बिल्कुल नहीं। देखो, बारीक हो। कैसे लगा? बहुत ही ये तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है ऐसा। तो मांगोगी घर पे जाके दाल चावल? बहुत सड़ी हुई बदबू। दोस्तों देखो, ये हमारा रोज का भोजन है और ये जो भोजन है वो पेट में पड़ा-पड़ा एसिड करता है, गैस करता है, कब्ज़ करता है और बाद में सब रोग लाता है। और अभी देखो हमने कल देखा था कि जो भी हम क्रंची-क्रंची आइटम खाते हैं, वो सब आइटम का आटा है ये। और देखो कैसे चिपका हुआ है, वो आगे जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये आटे वाली चीज़ है वो हमारे मानव आंतों के लिए नहीं है। देखो ये हमारा मानव पाचन तंत्र है, कितना नाज़ुक-नाज़ुक भगवान ने बनाया है। देखो, तो ऐसा पाचन तंत्र अगर है और इसमें हम ऐसा आटे वाली चीज़ खाएँगे, तो आप ही सोचो ये आटों का हाल क्या होगा। तो रोगों के लिए हमारे एनडीएस में बताया है, आंतें जितनी खराब उतना हमारा शरीर खराब। हर कोई रोग का कारण क्या है?
हमारा आंत। देखो यहाँ पर भी देख लो, ये जो है NW जो वॉकर डॉक्टर, उसने बताया था कि ये जो आंतें हैं ये इतनी ख़राब हो जाती है, हम आटा वाला, दूध वाला, घी मलाई वाला और पैकिंग फूड, आइसक्रीम फूड फ्रिज में डाला हुआ सब खाते हैं, और इस हिसाब से उसने ये बताया है सब ये रोग होते हैं। तो आज हम सब हमारे दर्शकों को पूछेंगे, जो भी हमारे साथ हमारे यहाँ सेंटर पे आए हैं, कि आपको अभी आज मालूम हो गया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो बताइए आप, आज मालूम हुआ कि बीमार क्यों पड़ते हैं हम? कर लेना क्या। कल और आज देखा, क्या क्या मालूम हो गया? हमें कल और आज जो हमने देखा उससे हमें ये मालूम हुआ कि हमें पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, इसी क्योंकि ये हमारे पेट में जाके हमारी आंतों में सड़ जाता है और चिपक जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। जिससे हमें, जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हमें बीमारियां बहुत घेर लेती हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर जैसी बीमारियां खतरनाक। और आपको क्या मालूम हुआ कि ये जो दाने हैं वो दाना किसका भोजन है सृष्टि में? ये हमारा खाना ही नहीं है। नहीं तो किसका है? ये सीधा दाना कौन खा सकता है? पक्षियों का खाना है। हाँ, और हमारा खाना ही नहीं है, इसलिए हमें ये डाइजेस्ट ही नहीं होता। ये हाँ, पेट में सड़ता है, जब सड़ता है तो गैस बनती है, और वो सारी हमारी जो इंटेस्टाइन में चिपक जाता है सब। तो ये हमारा खाना ही नहीं है, ये खाना खाना ही नहीं चाहिए। हाँ। हमारा खाना है जो प्रकृति ने दिया है, माँ प्रकृति ने हमें दिया है, यहाँ- डायरेक्ट खाओ। यहाँ सेंटर पे कितने दिन से आई हो? मैं हो गए 8 दिन हो गए। और क्या फायदा हुआ? बहुत, मेरे को तो आराम हो गया चलने में। हाँ। मैं तो सीढ़ियाँ भी इतनी जल्दी जल्दी उतरी नहीं हूँ। नहीं, आप खाने में ये सब खाया कि क्या खाया यार? नहीं, जूस पिया, ग्रीन हाँ। जूस पिया, फ्रूट्स का पिया, हाँ, तो इससे कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और ये घर पे खाती थी तो? बेकार गैस बनना, और वो इसमें चुस्ती आ गई। वहाँ पे तो पड़े रहती थी पलंग के ऊपर। यहाँ पे ये पता है। बोलती है अभी कि जब देखो टिकती नहीं कभी मैं बोलती हूँ नजर लग जाएगी, इतना ना जाओ। क्या कह रही है, नजर लग जाएगी बैठ। अभी अच्छा लग रहा है? हाँ, मैं इसको कहती थी जरा ये काम करके, अब मैं कहती हूँ चल मैं भी आती हूँ। अभी मतलब उठने का मन हो रहा है, हाँ, चुस्ती आ गई, बढ़िया हो गया। फुर्ती आ गई। आज आप तो पहली बार आई हो NDS में? हाँ जी, पहली बार आई हूँ। मेरा तो अनुभव बहुत ही अच्छा है। ये 2 दिन के लेक्चर में क्या देखा? ये देखा कि हमें पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए। और दूसरा ये कि यहाँ आने के बाद मुझे अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब मुझे हल्का महसूस हो रहा है अंदर से। क्यों क्यों हल्का क्यों क्योंकि हो रहा है? यहाँ पे जो हम प्राकृतिक सीधा खाना ले रहे हैं, कच्चा खाना ले रहे हैं। और ऐसा जूस। कोई लग रहा है कि नहीं हो पाता है मनुष्य नहीं से? नहीं, आराम से हो रहा है। हाँ, यहाँ मैंने कभी व्रत नहीं रखा, लेकिन मैंने 2 दिन निर्जला भी रखा है। कभी लाइफ में व्रत नहीं रखा मैंने। 4 दिन में 2 दिन में 2 दिन निर्जला, और बहुत अच्छे से हो गया, कोई परेशानी भी नहीं आई। और ये लोग बोलते हैं उपवास कैसे कर सकते हैं, बिना खाने के कैसे रह सकते हैं? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और करने के बाद भी अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि भाई चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, वैसा कुछ नहीं। अच्छा लगा मुझे। हाँ, सेंटर पे कैसा लगा? सेंटर पे अच्छा लगा, अच्छा है, अरेंजमेंट वगैरह अच्छा है सब। आप तो पुरानी साधक हो। फिर हाँ भी जी, मैं आपको तो यहाँ विशेष क्या 2 दिन में दिखा? मुझे विशेष 2 दिन में ये दिखा कि मैंने लाइव पहली बार ये देखा, जबकि मैंने NDDY कोर्स भी किया हुआ है, लेकिन शिविर मैंने भी करे आप? हाँ, शिविर भी मैंने किए हुए हैं, NDS के शिविर भी लेकिन किए यहाँ हैं। क्या फर्क लगा? लेकिन यहाँ ये फ़र्क लगा कि सबसे पहले तो ये लाइव मैंने देखा। लाइव मैंने आज तक ज़िंदगी में पहली बार नहीं देखा कि जब हमारा पका हुआ भोजन पेट के अंदर जाता है, तो उसकी कौन-सी स्थिति होती है। मैंने ये देखा कि जो ये ब्रेड है, ये रोटी है, ये गीली होके जैसे पेट में ऐसे पड़ी रहती है, तो पेट में ऐसे बिल्कुल इसी पोज़ीशन में रहती है, और वो ऐसे पड़े-पड़े चिपक जाती है और सड़ जाती है। फूलती है। फूल जाती है। और ये जो खाना इसमें ये दिखाया है, जैसे हम ये भोजन, ये इडली है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, इसी तरह पेट में जाता है। तो अगले दिन हम 24 घंटे के बाद हम जब फ्रेश होने जाते हैं, तो उसके बाद ये खाना, इतनी बुरी बदबू आ रही है इसमें कि ये सोचो कि ये बिल्कुल भी, ये कमरे में ढक कर रखना पड़ रहा है। अगर हम इसको ढक कर ना रखें तो हम ये बैठ नहीं पाएंगे, इतनी बदबू है। यही हाल हमारे पेट का भी होता है।
तो इसीलिए हमें पका हुआ भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब तक कभी-कभी बाय मन होता चांस था पहले। मन कभी हो जाता था, लेकिन अभी ये स्थिति देख के तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक, बल्कि मैं औरों को भी इसी तरीके से करके दिखाऊँगी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं महेंद्र भाई की तरह ही इसको करके दिखाऊँ, तो लोग लाइव देखेंगे तो शायद असर कई गुना ज़्यादा होगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि महेंद्र भाई ने इस तरह किया है, और ये यहाँ पर इनका सेंटर बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे लोग, एक अम्मा जी थी, वो पैरालिसिस 15 दिन में वो पैरालिसिस से ठीक होके बिल्कुल अपने पैरों से चल के गई हैं। और एक अम्मा जी थी, उनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था, ऑपरेशन बता दिया था, और वो 12 दिन में इतनी दौड़-दौड़ के चल रही हैं, कह रही है मेरे तो कोई दर्द ही नहीं है, और इतनी फ्रेश और इतनी ताजगी लगती है उनके चेहरे पे। बहुत अच्छा महेंद्र भाई ये सेंटर चला रहे हैं। तो अगर कुछ दिन आप घर पे कर चुके हैं और उसके बाद अगर यहाँ पर आकर करेंगे, तो वाक़ई में आपको बहुत खुशी होगी, और बहुत ख़्याल रखते हैं मधु बहन भी, महेंद्र भाई भी, बहुत अच्छा। घर की बिल्कुल याद नहीं आती और बहुत अच्छा लगता है। उपवास भी और रसाहार भी, अरे लगता ही नहीं है कि और हम कुछ आप ख़ास कर आप रहे हैं। आप तो दूसरे नेचुरोपैथी सेंटर पे भी गए हो। हाँ जी, तो वहाँ दूसरे क्या-क्या करवाते थे और यहाँ हम क्या-क्या करवाते हैं? हाँ जी, दूसरे नेचुरोपैथी सेंटर पे भी गई हूँ। वहाँ तो सुबह जैसे जैसे ही उठते थे, सबसे पहले तो एनिमा देते थे। उसके बाद उनका वो सारा मसाज भी, और मिट्टी-पट्टी भी, कटी स्नान भी, और स्टीम स्टीम बाथ भी, वो सब कुछ होता था। उसके बाद वो रोटी-सब्जी खिलाते थे। हाँ, सोचो आप, नेचुरोपैथी रोटी-सब्जी, नाम है नेचुरोपैथी। नाम है नेचुरोपैथी, नेचर की चीज़ें खिलानी चाहिए। लेकिन वो खिलाते थे रोटी सब्जी। तो वही, अब मैंने यही हाल देखा कि बताओ, रोटी सब्जी का तो यहाँ कोई नाम ही नहीं है। यहाँ चूल्हा ही इसीलिए नहीं है। यहाँ चूल्हा ही नहीं है। सोच सकते हैं आप, यहाँ गैस या चूल्हे नाम की चीज ही नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक, सेंधा नमक है, और इनका काला नमक है, और भुना हुआ जीरा, बस ये 3 चीजें, और मिक्सी, इनसे इनकी रसोई चलती है। और इतना आनंद आता है कि भगवान गैस ना हो तो आधा काम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मुझे तो सच में बहुत गैस खुशी की हो तो रही है, बचत हो रही है, गैस की बिजली भी की बचत हो रही है। इससे कितना इससे कितना पेट में अच्छा भी हो रहा गैस है, नहीं पैदा होता। पेट में भी गैस, पेट में भी गैस। और यहाँ पर जैसे सारे लोग मिलके, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ दिल्ली से भी आए हैं हम लोग, और ये हैं सब सब मिलके, हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम निर्जला रख रहे हैं या हम रसाहार पे रह रहे हैं। ना भूख का कोई एहसास होता है। बहुत आनंद आ रहा है सच में, बहुत। सभी लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते। मैंने ये जो पके खाने के भोजन की जो हालत दशा देखी है, वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को नहीं खाना चाहिए। कच्चा खाओ, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, निरोग रहो। मेरी तो यही सलाह है। मैं तो 4 दिन से आया यहाँ, बहुत अच्छा हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे। थोड़ा मन कंट्रोल रखना पड़ता है, मज़बूत रखना पड़ता है, कुछ नहीं होता है। एकदम हल्का-फुल्का शरीर, कोई तकलीफ़ नहीं है। लोग को लगता है कि खाए बिना कैसे रह पाते हैं, दूध वो बहुत थोड़ा ज़्यादा खाली चाहिए। मन उनका कंट्रोल नहीं है, मन कमज़ोर हो जाता है तो ऐसा लगता है मर जाएँगे, खाए बिना कैसे रहेंगे, जन्म से वही खाया है। लेकिन खाए बिना आराम से अच्छे रह सकते हैं। खा के अच्छे नहीं रह सकते, खाएंगे बिना खाए अच्छे रह खाएंगे सकते हैं। तो मर जाएंगे। हाँ, अब ऐसा लगता है ये ऐसे पका हुआ खाना खाने से, अभी जो हम सामने लाइव देखा है हमने, कल उनको भिगोया था ऊपर पानी डाल के, जो अपन खाते हैं ऊपर पानी डालते हैं, जैसे इधर ऊपर पानी डाला था, आज इसकी क्या पोजीशन हो गई है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी को भी लगता है कि ये सब खाना जो है वो क्या हमारे बॉडी में करता है, तो देखो दोस्तों, तरबूज है उसका जूस है, अनार है उसका जूस है, टमाटर है उसका जूस है, कोई भी सब्जी सलाद फ्रूट का जूस है, वो आंतों में से आराम से बाहर निकलेगा, वो चिपकेगा नहीं, और वो सीधा खून में जाएगा। और इसमें से कौन सी चीज़ खून में जा सकती है बताओ? हर कोई चीज़ पचने के बाद उसका बॉडी में वो खून में जाता है, खून में से दिमाग में, किडनी में, लीवर में। तो ये जो चीज़ है, इसमें से कौन-सी चीज़ खून में जा सकती है? ये तो बाहर आना भी मुश्किल है, तो खून में जाना तो बहुत दूर की बात रही। तो इसलिए आज हमको कैल्शियम कम पड़ रहा है,
B12 कम पड़ रहा है, ये चश्मे आ गए हैं। देखो मैं भी बाकात नहीं रहा क्योंकि मैंने मेरी माँ के पेट में था तभी से दूध, घी, आटा वाला सब खाया है। बाद में तो हमने तो यहाँ एनडीएस नहीं किया तब तक तो 10-10 वड़ा पाव भी खाए हैं हमने, तो झूठ नहीं बोल रहे। अभी कोई देगा तो भी खाएँगे, लेकिन अभी ये याद आ जाएगा तो पाव नहीं खाएँगे। तो अभी हम सिखाते हैं कैबेज कैबेज के पत्ते लो और उसके बीच में कोई वड़ा जैसा मसाला थोड़ा भर के अच्छे से खाओ, प्याज़ टमाटर डाल के। सैंडविच बनाना है तो ब्रेड मत लो, कैबेज का पत्ते लो, उसमें बीच में मसाला, चटनी-वटनी डाल को प्याज़ टमाटर, शिमला-विमला डाल के सैंडविच जैसा लें, सैंडविच से भी अच्छा लगेगा। खाली हमने देखो ब्रेड कभी नहीं खाया था, जब पहली बार खाया तो ऐसा ही लगता है, ऐसा कचरा क्या खाने का। लेकिन